नमस्ते, माय नेम इज़ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। सो टुडेज पिक कार्ड रीडिंग इज़ व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या होने वाला है नेक्स्ट। सो हमारे पास 4 पाइल्स हैं इस रीडिंग के लिए। इस रीडिंग में हम एक तो ये देखेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, उसके लिए गाइडेंस क्या है और कब तक आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी कैसे हो रखी है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं एंड मच मोर, बाकी जो भी यूनिवर्स हमें गाइडेंस देता है उसके लिए। तो हमारे पास जो 4 पाइल्स है उसमें पहली पाइल है हमारे पास एमेथिस्ट, पाइल 2 है मूनस्टोन, पाइल 3 है टर्कोइज एंड पाइल 4 है रोज क्वार्ट्ज। इन चारों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। आराम से पाइल चूज़ करने के लिए आगे क्लिप है जहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपने लिए पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अपनी तरफ खींचती है या ड्रॉ करती है, आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में ही जो मैसेजेस हैं वो आपको सुनने हैं, और अगर कुछ कॉमन मैसेज आता है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर पिक कार्ड्स एंड वीकली रीडिंग्स। येस ऑफ कोर्स, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है एमेथिस्ट, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो हम इस रीडिंग में बाद में एस्ट्रोडाइज से भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस मिलते हैं। टीली फॉर्चून कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट लेट्स सी टैरो डेक से हमारे पास जो मैसेजेस हैं, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि है हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस इज अ लॉट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो आप लोग एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग, या फिर आप यू कुड बी डीलिंग विद एन एयर साइन, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड आई फील दैट मेंटल एनर्जी, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अपर चक्रस, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं या एक्टिवेट हो रहे हैं काफ़ी लोगों के in the coming period or even right now. With the page Princess of Swords right away, यहाँ पर I see a letter. So clearly there could be a letter coming through, कोई ऑफर, कोई मैसेज, कोई कॉल आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट कई लोग ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्रेजुएट हो रहे हैं कई लोग, या किसी को जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब लेटर आ रहा है, और सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ इज़ कमिंग थ्रू, या आप कुछ नया पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सपैंडिंग योर नॉलेज, एक्सपैंडिंग योर थर्ड आई, येस। बट वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आई स्ट्रांगली फील कि आपके आसपास की एनर्जी थोड़ी मैनिपुलेटिव है। देयर कुड बी पीपल जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं आपके आसपास, ठीक है। सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और, काफ़ी चालाकी वाली एनर्जी है। आई ऑल्सो फील लाइक समवन कुड बी लाइक स्टॉकिंग यू, या फिर आपके बारे में गॉसिप कर रहा है कोई आपके पीठ पीछे, ठीक है, और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी भी है कि सोच समझ के लोगों से बात करो, सोच समझ के एक्ट करो। इम्पल्स में एक्ट करने की जगह सिचुएशन के बारे में पूरी नॉलेज गेन करके और अपने दिमाग से सोच के एक्शन लो, ना कि आप किसी और से इन्फ्लुएंस होके फिर अपने एक्शंस या डिसीजंस ले रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो,
ठीक है. एंड देन स्पेशली विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई strongly feel that someone is gossiping about you, someone is stalking you, ठीक है. बट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी दैट कि आने वाले टाइम में आप काफ़ी, ये हो सकता है आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी हो ये गॉसिप और मैनिपुलेशन वाली, क्योंकि आगे जाके वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि मेंटली यू विल बी मोर पीसफुल एंड आप शायद काफ़ी लोगों से कट ऑफ भी करो in order to find your mental peace and आप ज़्यादा हारमनी में, ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा काम फील करने वाले हैं आगे जाके. हो सकता है ये मैसेज भी ऐसा हो जो आपको एकदम मेंटल सिक्योरिटी, मेंटल पीस दे दे. येस, डेफिनेटली येस. बट अ लॉट ऑफ यू ऑल कुड इवन भी, मतलब आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पढ़ रहे हो या मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो. सो डेफिनेटली अट्रैक्टिंग मेंटल ग्रोथ, मेंटल पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी. स्पेशली अगर पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल सफरेज हुई है, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहे थे पीछे, नाउ यू विल बी फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, मोर काम, मोर कंटेंट, स्पेशली विद योर मेंटल स्पेस. ठीक है, जिस वजह से आई फील दैट कि इट्स नॉट जस्ट योर माइंड बट योर बॉडी विल ऑल्सो बी वेरी मच इन हार्मनी विद योर सेल्फ. ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ नया मैसेज या कुछ नया सीखने के तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड से और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास. वी हैव सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, replenish yourself by feeling the beauty and ecstasy there. And we have रेस्ट एंड रिजुविनेशन. माई गॉड, दोनों में सेम पोस्चर है, दोनों में सेम इमेज है, मेडिटेशन इमेज. वाओ, सो दिस इज़ द टाइम टू मेडिटेट एंड काम योर सेल्फ डाउन. एंड जैसे ही आप अपने आप को यू ब्रिंग दिस थॉट कि मुझे मेडिटेट करना है, मुझे ब्रीथ करना है, रिलैक्स करना है, यू विल अट्रैक्ट मोर रिलैक्सेशन, you will attract more peace and calmness to yourself. And मुझे I don't know, I just feel that this is not just about your mental health but also your physical health, physical body, because यहाँ भी इसकी body काफ़ी ज़्यादा fit और strong लग रही है. So that could be the case for many. And surrender to the beauty of the natural world. तो इसमें ये भी आ रहा है कि come back to the basics, ground yourself. ग्राउंडिंग का बहुत बड़ा मैसेज है कि हो सकता है आप लाइफ की भागदौड़ में, स्ट्रेस में इतना ज़्यादा गुम हो गए हो कि आप यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन इट. सो थोड़ा सा आप अगर एक ब्रेक लेते हो, कहीं ट्रिप पर जाते हो, स्पेशली टू कनेक्ट मोर विद नेचर, लाइक ग्रीनरी इन ऑल के आसपास, तो बहुत बहुत ज़्यादा. एंड अगर आप नहीं निकल सकते हो कहीं बाहर तो पार्क चले जाओ. आई मीन या जस्ट कनेक्ट विद नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, टू ग्राउंड योर सेल्फ, टू calm your energy, replenish yourself. Yes, so basically relaxation is what I see is your attracting and वो करने की ज़रूरत भी है. Yes. Then we have enlightenment. Wow, enlightenment. And we have keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand behind you, beside you. Okay. Star mother, how can you mother yourself and compromise? Okay, interesting. So clearly okay, with enlightenment I strongly feel कि जैसे ही आप अपने को रिलैक्स करते हैं, काम डाउन करते हैं, हो सकता है काफ़ी लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस में हैं या कुछ
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे हो आप, यू जस्ट एक्सपैंडिंग योर नॉलेज अबाउट इट। एनलाइटनमेंट हो रही है, मेंटल थर्ड आई एक्सपेंशन मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। हो सकता है आपको विजन्स आए या मैसेजेस आए। दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मैसेज कुड बी लिटरली डिवाइन पावर से ही आ सकता है मैसेज। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट एनलाइटनमेंट, इज ऑल्सो अबाउट गेनिंग मोर नॉलेज। अब चाहे वो नॉलेज आपके अपने बारे में, आपकी सराउंडिंग्स के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, बट नॉलेज एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। थर्ड आई एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू आर नॉट अलोन। एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। विद द एंशिएंट एंसेस्टर्स आई ऑल्सो फील दैट कि यहाँ पर जो हीलिंग हो रही है, यहाँ पर जो बैलेंसिंग हो रही है, वो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी पूरी एंसेस्ट्रल लाइन की हो रही है। कई लोगों के साथ हो सकता है ऐसा हो कि आपकी फैमिली लाइन में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं तो वो हील हो रही हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को अलाउ करते हैं हील करने के लिए, तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली लाइन पीछे एंड आगे पूरा हील होता है। तो दैट कुड बी रियली हैपनिंग। एंड हो सकता है कि इन लोगों को अपने एंसेस्टर्स से कुछ मैसेजेस आए, ड्रीम्स में मैसेजेस आए, एंड इट इज जस्ट टेलिंग यू कि आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन, यू आर हाईली गाइडेड। एंड स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। एक तो ये भी है कि हो सकता है आपको अपनी मदर के साथ, स्पेशली अगर किसी को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। यू विल बी मोर एट पीस विद योर मदर। एंड इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि मदर या मदरली फिगर, बट मेजरली इट इज़ टेलिंग अबाउट कि आप अपने आप को मदर करो। मदर करो मतलब अपने आप को नर्चर करो, अपना ख्याल रखो, रादर दैन कि आप अपनी एनर्जी दूसरों की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने ऊपर ध्यान दो। यू नीड टू कम बैक टू योर सेल्फ, यू नीड टू कम बैक टू योर बॉडी। बिकॉज इस पूरी रीडिंग में हालांकि मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट मुझे बार बार बॉडी नज़र आ रही है। बॉडी नीड्स अटेंशन एंड केयर। और एक बार अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं तो मेंटल एनर्जी अपने आप ग्राउंड हो जाएगी, काम डाउन हो जाएगी। यस। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे स्केल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लेटर नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो सकते हो। इट इज़ अ डील और अ कॉन्ट्रैक्ट यू आर साइनिंग। बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो देयर इज सम, कोई चालाकी कर सकता है उसमें, तो यू हैव टू बी केयरफुल। कोई चालाकी कर सकता है तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना। इम्पल्सिवली एक्ट करने की जगह आपको बहुत चालाक होना पड़ेगा और बहुत सोच समझ कर काम लेना होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ में ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो हर चीज़ को लेकर। सो कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी प्रायोरिटीज़ को री-इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। हो सकता है आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करो और अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, जबकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको दूसरी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है टू गिव योर हेल्थ एंड गिव योर मेंटल पीस प्रायोरिटी। एंड वंस यू कॉम्प्रोमाइज़ यू विल सी कि थिंग्स हैव कम इन टू बैलेंस। क्योंकि जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो एंड रिजल्ट में ये होता है कि कुछ भी नहीं होता। कि यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड बैलेंस, इन ऑर्डर टू अलाउ कि चीज़ें वापस फ्लो में आ जाए। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेट्स सी टेली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव बूट, increase your efforts if you want to achieve your goals. Okay. Wine, seek out information that will help you. Okay. And torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Enlightenment again. Wow. So I clearly see with the boot, increase your effort if you want to achieve your goals. तो हो सकता है effort increase करने की ज़रूरत है goals के लिए, but मेजरली व्हाट आई सी इज़ कि एफर्ट यहाँ पर फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल है। ठीक है, कि आपको शायद स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। कि
हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है. विद द बूट, बूट ऑल्सो गिव्स मी दिस फीलिंग ऑफ अ न्यू स्टेप, अ फ्रेश स्टेप दैट यू आर टेकिंग. यस, एंड बूट ऑल्सो गिव्स मी अ वेरी ग्राउंडिंग एनर्जी, कि ग्राउंड करो अपनी एनर्जीज को. वाइन से जैसे यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस जा रही हैं, तो आई से लाइक ग्रेप वाइन गॉसिप चैनल. सो आई स्ट्रांगली फील सम पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, एंड आपको थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड टू फाइंड पीस. ऑल्सो विद वाइन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अब इंफॉर्मेशन लेकर फिर आगे बढ़ो, कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसमें एक्ट मत करो. जैसे कोई डील साइन हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू जस्ट ट्रस्टिंग ऑन द अदर पर्सन, वो मत करना. अपनी एंड पे पूरी इंफॉर्मेशन लेकर फिर आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टेप लो, चाहे टाइम ले लो, बट इंफॉर्मेशन अपनी पूरी रखो अपने एंड पर, ठीक है. जस्ट अपने ऊपर ही भरोसा कर सकते हो आप, ठीक है. एंड देन टॉर्च इज़ अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली इस सिचुएशन में. तो खासकर कि टॉर्च का मतलब ये है कि यू इन स्पाइट ऑफ दिस मैनिपुलेटिव एनर्जी आपको क्लैरिटी दिखेगी. आप यूनिवर्स इज पुटिंग लाइट ऑन द राइट थिंग्स एंड व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन दिस सिचुएशन. एंड डेफिनेटली एनलाइटनमेंट आ गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ गया. वही है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है. थर्ड आई चक्रा मेजर एक्सपेंशन, थर्ड आई चक्रा इन इवन थ्रोट चक्रा, बट थर्ड आई चक्रा को बहुत ज़्यादा आपको लिटरली यू कुड बी विजुअलाइजिंग एंड सीइंग थिंग्स वेरी क्लियरली नाउ, ठीक है, वेरी क्लियरली. यस, एंड उस पर ट्रस्ट भी करो. लाइक आई सेड, अपनी विजन पे ट्रस्ट करो. टाइमिंग के लिए वी हैव मार्च एंड अगस्त. ओके, सो ये मार्च टू अगस्त हो सकता है, अगस्त टू मार्च हो सकता है, मार्च एंड अगस्त हो सकता है. यस, एंड यस, सो वाओ. सो दीज कुड बी लाइक सिग्निफिकेंट मंथ्स जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ऑफर आना, कोई मैसेज आना या कुछ होने का. नाउ लेट्स से कि हमारे पास एस्ट्रो डाइस हमें क्या मैसेजेस देती है अबाउट व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, व्हाट इज पाइल 1 अट्रैक्टिंग. सो वी हैव Ketu in Sagittarius in the 4th house. So clearly Ketu energy आ गई, especially the 4th house makes it kind of very spiritual. Okay, and Ketu ये भी आपको दिखाता है कि things could be a bit blur, ठीक है, blur है. तो अपनी psychic energies को, अपनी psychic side को, psychic feeling को ज़्यादा ट्रस्ट करो, ठीक है. विद Sagittarius I see that good luck is with you. Sagittarius एनर्जी ये बताते हैं कि कुछ हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी लोग जा सकते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए काफ़ी लोग जा सकते हैं, एंड विजडम एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर. बट डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस एंड साइकिक गाइडेंस वाली एनर्जी. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली, स्पेशली थ्रू रिलीजियस बिलीफ से भी कई लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर कोई आपको मेंटर और गाइड मिल सकता है, ठीक है. 4th हाउस आ गया विच इज़ द हाउस ऑफ मदर. सो मदर के साथ भी आपकी कुछ हीलिंग हो रही है. दिस एंसेस्टर एनर्जी हो सकता है आपकी मदर वाली लाइन में आपकी कोई हीलिंग हो रही है, ठीक है, एंड मैटरनल साइड में आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है. एंड 4th हाउस Sagittarius, कई लोगों के घर का शिफ्ट का भी कुछ रह सकता है सिनेरियो फॉर अ फ्यू ऑफ यू ऑल. होम शिफ्ट, और यू कुड बी ट्रैवलिंग टू सी योर मदर, ऐसा हो सकता है, ठीक है. हाँ, डेफिनेटली यस. बट क्लियरली विद केतु एनर्जी इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें धुंधली हैं, और टू सी थिंग्स क्लियरली यू नीड टू कनेक्ट मोर विद योर सेल्फ. अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हो ताकि आप चीज़ों को क्लियरली देख सको, बिकॉज आप गाइडेड हो
और विद कैंसर एनर्जी, 4th हाउस एनर्जी, इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रस्ट दैट. यस, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 1. आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, द मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. बाय बाय. पाइल 2, जो दोस्त हु चोज मून स्टोन, लेट्स सी कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में हम एस्ट्रो डाइस से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. पहले हम देखते हैं टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द टावर, द स्टार, हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, टावर के बाद स्टार, एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. राइट, वाओ, this is quite powerful, pile 2. This is like very powerful. I feel that आप लोग की लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है. I feel that a lot of you have, मतलब हो चुकी है या अभी भी चल ही रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन. It is not coming but it is your past. कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट हो सकती है, पर अगर प्रेजेंट है तो एंड पर ही है, फाइनल स्टेज पर ही है, क्योंकि उसके बाद इट्स लाइक अ रीबर्थ. बिकॉज यू नो दिस प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो लुकिंग लाइक नो फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस. ऐसी फीलिंग आ रही है इफ यू लुक एट इट क्लोजली, लाइक फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, रीबर्थ. ठीक है, एंड इट ऐसा लगता है यू आर टेकिंग अ फ्लाइट, यू टेकिंग अ फ्लाइट and you know taking flight towards a new life. and यहाँ पे we have a sun भी है. wow, so it's like taking a flight, and there's a lot of fire around you, और आसपास के फायर में से ऐसा लग रहा है a star is rising. my god, this is so beautiful. with the star, definitely there's a lot of hope and wish fulfillment coming up for you. But definitely with the tower and this phoenix energy, things have not been easy for you. चीज़ें काफ़ी आपके लिए डिस्टर्ब रही हैं. हो सकता है काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि सब कुछ शैटर हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया है. and the dogs are also barking, like announcing something. It's a validation. I take it as a validation. With the star, I feel that कि काफ़ी लोगों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, एक फ्रेश स्टार्ट शुरू हो रहा है. एंड दिस फ्रेश स्टार्ट इज़ समथिंग विच इज़ यू नो, जो कि आपके जितने भी पुराने आपके प्लान्स थे और फॉर लाइफ, आपकी सोच थी लाइफ को लेकर, आपके मॉरल्स भी थे कई लोगों के, या कुछ उसूल थे, मतलब वो सब शैटर हो गया है. एंड इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू लाइफ you're starting. यहाँ पर वैसे जजमेंट नहीं है कार्ड, बट I'm strongly getting judgment, rebirth. Why? Because this transformation has been a big transformation, and very sudden, very unexpected, and बहुत कुछ हिला दिया कई लोगों के लिए. This even can be like a, मतलब ये आपकी फिजिकल बॉडी को लेकर भी है ये ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके फिजिकल बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आए होंगे. एंड यू विल सी मोर चेंजेस, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपकी पुरानी स्किन शेड ऑफ हो गई है, पुराने कनेक्शंस, खराब रिश्ते, खराब करियर पाथ, मतलब सब कुछ इट्स चेंजिंग. एंड there's a new, like you're entering this new age. with the star energy, I strongly feel कि आप लोग अपने एक्चुअल विशेस, एक्चुअल डिज़ायर्स को परस्यू कर रहे हो. कई लोग अपने हार्ट फेल्ट पैशंस को फॉलो करने वाले हैं, एंड इन अ वेरी अनकन्वेंशनल वे, इन अ वेरी मॉडर्न वे. एंड यू आर फाइनली गोइंग टू डू व्हाट इंस्पायर्स यू, क्योंकि वी हैव द सन एंड द स्टार. सन भी स्टार ही होता है, यहाँ पे सन एनर्जी है. लियो वाइब्स बहुत आ रही हैं, कुछ आर्टिस्टिक कर सकते हैं, समथिंग दैट यू रियली पैशनेट अबाउट. बहुत ज़्यादा पैशन एंड यू नो डिज़ायर नज़र आ रहा है. एंड फाइनली थिंग्स विल बी कमिंग इन टू बैलेंस, लाइक क्योंकि स्टार है बीच में, तो इट्स अ वेरी बैलेंस एनर्जी. एंड काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी है कि
एज यू डू वॉट इंस्पायर्स यू, आप दूसरे लोगों को भी काफ़ी इंस्पायर करने वाले हैं. एंड हो सकता है ये इंस्पिरेशन भी आउट ऑफ नोवेयर आया आपको, एकदम सडन ऐसे रश ऑफ एनर्जी यू कुड फील नॉट टू डू समथिंग एंड जस्ट गो फॉर इट. द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ शिफ्ट ऑफ प्लेस वाली एनर्जी, क्योंकि क्लियरली देयर इज अ बिग शिफ्ट हैपनिंग. तो कई लोगों के लिए एक जोग्राफिकल शिफ्ट भी हो सकता है, एंड लाइक यू कुड बी शिफ्टिंग टू अ ऑल टुगेदर न्यू प्लेस, कि ऐसी जगह जहाँ आप कभी रहे ही नहीं हो, जहाँ के माहौल का आपको पता ही नहीं है. अ बिग शिफ्ट ऑफ प्लेस, ठीक है. कई लोगों के लिए एक हाउस रेनोवेशन भी हो सकते हैं, बिकॉज टावर एंड द स्टार है, तो लाइक पूरा घर तोड़ के फिर से बन रहा है. या दैट विल ऑल्सो बी द एनर्जी. बट वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज टेम्पर, ठीक है. टेम्पर थोड़ा बड़ा हो सकता है इस पीरियड में या आगे, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ फायर. हालांकि बीच में स्टार है, बैलेंसिंग एनर्जी है, बट डेफिनेटली समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. हो सकता है टेम्पर बढ़ जाए या बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए. बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है फीवर, या फिर स्टमक में जैसे एसिड बढ़ जाता है. बट स्टार है तो बैलेंस एनर्जी है. होपफुल रहो, बिकॉज क्लियरली आसपास चीज़ें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो रही होंगी, सडन हो रही होंगी. उसमें आपको अपना होप जगाए रखना बहुत ज़रूरी है. एंड यू शैल नो दैट योर विशेज़ विल बी फुलफिल्ड, they will be fulfilled. And with the Prince of Wands, Knight of Wands energy, I feel that this is happening very soon. बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत क्लोज हो आप उस फुलफिलमेंट के, और बहुत जल्दी आप राइज करोगे आउट ऑफ द एशेस. यस, बट दिस इज डेफिनेटली मेजर रीबर्थ एनर्जी, लाइक अ न्यू लाइफ, एंड एवरीथिंग इज न्यू. देखो, जब भी रीबर्थ की बात करती हूँ, द डॉग्स आर बार्किंग, they're validating, and like you know, wow, like यहाँ पर थंडर गिर रहा है, यहाँ थंडर गिर रहा है. It's like a lot of thunder. Now let's see what else we have. So we have daily fortune cards, बाद में देखेंगे. हमारे पास है door to value. So this is like new doors opening up. Wow. And surrender to the wisdom of your body. Okay, nice. Wow. Door to value. So definitely career में काफ़ी लोगों के लिए this could be like a major career transformation. A new career path is opening up for you, and very unexpectedly. हो सकता है this is not something जो आपने देखा था, ठीक है, but situation ऐसी बनी कि तब आपको लगा कि सब कुछ खराब हो गया. बट दिस इज इट. कई लोगों के लिए, लाइक आई एम सेइंग, आप एक करियर पाथ छोड़ के यू जस्ट डिसाइड टू फॉलो योर पैशन, फॉलो व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, ठीक है. एंड मनी इज कमिंग इन, और आपको बहुत ग्रोथ, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है. डोर टू वैल्यूज आई ऑल्सो सी दिस थिंग लाइक डोर टू वैल्यू मतलब सेल्फ वर्थ बढ़ रही है, एंड बढ़नी भी चाहिए. डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ. शायद ये आपका पास्ट का पैटर्न रहा है अपने आप को अंडर वैल्यू करने का, जो कि पैटर्न मतलब आपके जितने भी पास्ट टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कनेक्शंस हैं, पीपल हैं, सब रिलीज हो रहे हैं, सब एंड हो रहे हैं. सो जो आपका पास्ट पैटर्न ऑफ अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, डेली लाइफ में हो, वो चेंज हो रहा है. नाउ यू आर एडिंग वैल्यू, एंड एज यू एड वैल्यू अपने आप में यू विल अट्रैक्ट मोर वैल्यू, स्पेशली फाइनेंशियली, मॉनेटरी टर्म्स में. देन वी हैव सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी. ये कहता है लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन. इफ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस. इफ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड. So clearly, your body is giving you major messages. I feel like I said, ये transformation आपकी बॉडी का भी है, माइंड, बॉडी एंड सोल सबका ट्रांसफॉर्मेशन है. और आपकी बॉडी हैज़ बिकम हाईली एनलाइटेंड नाउ, हाईली सेंसिटिव एज वेल. तो कुछ भी करने से पहले
या करने में, या किसी को सपोज फॉर एग्जांपल आपको किसी से मिलने ही जाना है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी से मिलने जाना है और उस मिलने के थॉट से ही या मिलने जाने के आप बस रेडी हो रहे हो, लेकिन आपका शरीर ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, थकावट हो रही है. जस्ट नो दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू. दिस पर्सन इज नॉट, ये इंसान आपके लिए हेल्दी नहीं है. ठीक है. और अगर किसी से मिलने जाना है, हालांकि आपका मूड नहीं है, बट यूर रियली लाइट एंड आप लाइक कि चलो तैयार हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं, तो नो दैट दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज हेल्दी फॉर यू. तो अपनी बॉडी को सुनो. कहीं कुछ काम है, कुछ काम करने से पहले आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आपको पुल बैक कर रही है, हालांकि आपके दिमाग में है कि मुझे ये काम करना है, बट बॉडी इज़ नॉट अलाउइंग. लिसन टू द विजडम ऑफ योर बॉडी. ठीक है. अपनी बॉडी की सुनो एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी. यस. मुझे ऐसा लगता है पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है आप लोगों को. यस. स्पेशली क्योंकि हीट लाइक आई सेड बढ़ रही है, तो पानी ज़्यादा पीना अच्छा रहेगा. और फिर हमारे पास मून स्टोन भी आ गया ना, लाइक मून एनर्जी, उसके लिए पानी पीना अच्छा रहेगा. देन वी हैव अनबाउंड. माय गॉड, अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स. सो कुछ यहाँ पे ना कॉर्ड्स नज़र आ रही हैं. सो क्लियरली कॉर्ड कटिंग हो रही है आपकी, रिलीज हो रहा है. देयर इज अ लॉट रिलीजिंग, बहुत मेजर रिलीज हो रहा है. और ये आपके पास्ट पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉक्सिक कनेक्शंस, टॉक्सिक whatever is toxic is being released. Major change coming for you pile 2. मतलब and tower being the first card, I feel that कि ये change चल रहा है, पता नहीं कितने लोगों के लिए कितने टाइम चल रहा है, और now finally you're attracting this renewal and new life from the scratch. And then we have security. and ये जो आपकी आप जो life attract करो, that is extremely secure. ठीक है. like you can trust the people जो आपके पास होंगे. you can trust. ये लाइक जॉब में सिक्योरिटी की हो सकता है आपको जॉब में काफ़ी पैटर्न नज़र आए कि बैक टू बैक वही चीज़ें हो रही हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, बट फाइनली नाउ यू विल बी सिक्योर. एंड स्पेशली विद डोर टू वैल्यू एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफ़ी लोगों के लिए यू कैन एक्सपेक्ट. एंड इवन इन रिलेशनशिप्स, हो सकता है आप लोगों को रिलेशनशिप में सिक्योरिटी नहीं रही है, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफ कमिटमेंट सिक्योरिटी है या इमोशनल सिक्योरिटी है, वो भी आपका शायद पैटर्न रहा है, वो भी पैटर्न रिलीज हो रहा है. एंड नाउ यू विल बी सिक्योर. अब जो आपकी रोलर कोस्टर राइड रही है वो ख़त्म हो गई है या हो रही है. एंड फाइनली थिंग्स विल बी स्टेबल एंड रिलैक्स. एंड इवन आपकी जो बॉडी का टॉक्सिक पैटर्न रहा है, हो सकता है कई लोगों को इलनेस के पैटर्न्स रहे हैं कि कुछ टाइम बाद फिर बीमार, फिर कुछ टाइम बाद फिर बीमार, वो पैटर्न भी रिलीज़ हो रहा है. बट डेफिनेटली एक एफर्ट डालने की ज़रूरत है. अपनी बॉडी, बार बॉडी की तरफ मैसेज, अपनी बॉडी पर ध्यान दो. बिकॉज जब हम अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जीज ग्राउंड हो जाती हैं, स्टेबलाइज हो जाती हैं. एंड देन अपने आप जो रिलीज होना होता है वो आराम से हो जाता है. इम्प्रूविंग हेल्थ. माय गॉड, इम्प्रूविंग हेल्थ. काफ़ी लोगों के लिए हेल्थ पैटर्न्स ख़राब रहे हैं जो कि अब फाइनली रिलीज़ हो रहे हैं. और आपकी बॉडी, माय गॉड, योर बॉडी, ये चीज़ फर्स्ट पाइल में भी थी, बॉडी का मैसेज था, हालांकि वो मेंटल एनर्जी से ज़्यादा रिलेटेड था, बट यहाँ पर इट्स मोर फिजिकल. एंड एक्चुअली इट्स मोर अबाउट योर सोलर प्लेक्सेस एज वेल. कई लोगों का सोलर प्लेक्सेस हिट हो रहा है यहाँ पर. सोलर प्लेक्सेस इवन बेस चक्रा, या बेस चक्रा एंड सोलर प्लेक्सेस. But your health is also improving, and by health I also feel like healthy relationships, healthy job, healthy mind, healthy body, like healthy things around you, healthy choices. कि अब toxicity एकदम निकल रही है, and it's all about being healthy with relationships, connections, contract, jobs,
body, mind, soul, like everything is healthy now. Wow. Major healing. Major healing. Let's see. टी ली फॉर्चून कार्ड से हमारे पास है बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट. तो काफ़ी लोग यू विल बी रिकग्नाइज फॉर योर वर्क एंड आपको रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं. यस, रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. सो इट इज़ अ गुड टाइम टू गो आउट, हैव फन एंड enjoy yourself. ठीक है. And we have younger man, dealing or relationships with a younger man. So a younger man हो सकता है could be helping you with your job, your career, your health. Yes, so you could be dealing with someone of that sort. With grapes I also see abundance, multiplicity and growth. Yes. एंड देन वी हैव टाइमिंग के लिए हमारे पास है अक्टूबर जनवरी. ओके, सो दिस इज़ लाइक स्पेशली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जब ये वीडियो बनी है, सो अक्टूबर टू जनवरी, लाइक विंटर पीरियड कुड बी रियली गुड फॉर यू. विंटर इज कमिंग एंड ऑटम विंटर इज़ रियली गुड फॉर यू. यस. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास एस्ट्रोडाइज क्या कहती है फॉर पाइल 2. व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज पाइल 2 अट्रैक्टिंग. Okay, so we have Neptune, Virgo and 7th house. Virgo energy, health, 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 health. And even with the 7th house, I see relationships, especially and even business. Like कई लोग business शुरू कर सकते हैं अपना, और working in a partnership with someone, या आपके public relationships और relationship with people are going to improve. With Neptune, I strongly this is not Neptune, sorry, Pluto. We have Pluto. थोड़ा confuse हो जाती हूँ. Pluto है, rebirth. My God, you guys, rebirth. And this rebirth is like मेरे पास Virgo भी आ गया and Libra भी आ गया, 7th house भी आ गया. So career and relationships दोनों में ही rebirth हो रहा है. Health, वर्क, स्पेशली दोज हु आर डूइंग अ बिजनेस या बिजनेस करने का सोच रहे हैं, उसमें भी, इवन वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट फॉर जॉब. एंड जो लोग सर्विस में हैं, या एंड इट्स लाइक मेजर रीबर्थ एनर्जी विद द प्लूटो एनर्जी. वाओ. अपनी बॉडी का ख्याल रखो. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है इस टाइम पे. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप. मैनी कुड बी स्टार्टिंग अ वर्क इन अ पार्टनरशिप विद समवन. पार्टनरशिप में कुछ नया काम शुरू करने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या कुछ बिजनेस शुरू करने के इन पार्टनरशिप, और जस्ट कोलैबोरेटिंग विद पीपल इज ऑल्सो वेरी कमिंग आउट टू बी रियली स्ट्रॉन्ग. यस. या फिर you could be even with this, the Libra energy, many of you would be signing a contract or getting married with someone जिनको आप वर्क प्लेस पे मिलो. possible, but majorly it's like transformation, rebirth. Yes. So that was all for you, pile 2. आई होप ये रीडिंग हेल्प की, आपको मैसेजेस रेजोनेट हुए. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक द रीडिंग. इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस. मिलेंगे अगली बार. लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. 3, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. वो चोज टर्क्वाइज. सो पहले हम देखेंगे टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं. हम एंड में हम एस्ट्रोडाइज भी देखने वाले हैं. So we have 8 of cups, 9 of cups and 2 of wands. How nice. 8 of cups, 9 of cups, 2 wands. Wow. So there's definitely a shift of track. ठीक है. Majorly what I see is कि आप बहुत close हो रहे हो, बहुत करीब जा रहे हो. what you're heading towards is emotional satisfaction, fulfillment, and your soul path.
एंड ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग शायद काफ़ी टाइम से आर इन सर्च फॉर इट, और क्रेविंग फॉर इट और लुकिंग आउट फॉर इट, ढूंढ रहे हो, वेट कर रहे हो, या चलते जा रहे हो बट पहुंच नहीं पा रहे हो, बट फाइनली नाउ यू आर गेटिंग देयर. ओके, दिस पीरियड ऑफ फुलफिलमेंट, जॉय, अबंडेंस, कि यू लाइक कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आई एम सो ग्रेटफुल. एंड विद द 2 of Wands आई सी दैट कि जो भी आपने विजन्स देखी हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, दे आर कमिंग इन टू फ्रूइशन. बट आई डेफिनेटली ऑल्सो फील दैट कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पाथ शिफ्ट हो रहा है, कि जो आपका गोल है वो आप अचीव कर रहे हो, बिकॉज गोल तो है, बिकॉज दोनों की आईज आर सेट टूवर्ड समथिंग. एक गोल है, बट जो पाथ है दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम what you thought. Okay, but the 9 of Cups I strongly feel कि एक abundant stage, and this is abundance in every form actually, चाहे वो financial abundance ले लो, love ले लो, कुछ भी, but there's a very strong fulfilling, happy, vibrant, this card is so vibrant energy. And कई लोगों के lifestyle is going to improve, which I'm seeing very clearly. Lifestyle is improving. ठीक है, आप हो सकता है अपने आप को काफ़ी ग्रूम कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, लाइक अ ग्लो अप दैट यू आर गोइंग थ्रू. ठीक है, गेटिंग मोर फैंसी, मोर लाइक ग्रूमिंग योरसेल्फ. विद द 2 of Wands आई सी दैट कि कुछ लोग यू कुड बी प्लानिंग ऑन अ ट्रैवल और समथिंग, या कुछ आपके प्लान्स हैं, आप कुछ प्लान्स बना रहे हो एक्चुअली. एंड इट्स लाइक ओके वाओ, इट्स लाइक कि एज यू शिफ्ट योर पाथ, एकदम यू विल कम इन टू दिस पावर ऑफ लीडिंग योर लाइफ इन टू द वे यू वॉन्टेड टू बी. ठीक है, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली आपकी प्रायोरिटीज़ में काफ़ी चेंज आया है. यू नीड टू अडेप्ट टू दैट चेंज. ओके, पहले आपकी सोच कुछ अलग थी, अब आपकी सोच चेंज हुई है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटीज़, इमोशनल प्रायोरिटीज़, या यू बिकम मोर एनलाइटेंड. सोल की प्रायोरिटीज़ आपको पता चली हैं, और ये जो आपको न्यू अपनी प्रायोरिटीज़ पता चली हैं, ये जो नया पर्सपेक्टिव आपको मिला है, इसके बेसिस पे आई फील दैट यू आर गोइंग टू सेट न्यू गोल्स, न्यू विजन्स फॉर योर सेल्फ. एंड ये जो टाइम है, ये टाइम है टू जस्ट सिट डाउन एंड सेट फ्रेश गोल्स फॉर योर सेल्फ. विजुअलाइज, क्योंकि जो आप विजुअलाइज करोगे यू गोइंग टू गेट देयर, यू आर गोइंग टू गेट देयर. बट देयर इज़ अ नीड कि आपको कुछ चीज़ों से यू नीड टू वॉक अवे, यू नीड टू लेट गो ऑफ, ताकि आप अपने हायर गोल, हायर पर्पस के करीब जा सको. प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा. एंड दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू कि यू आर नॉट अ फॉलोअर, आप लीडर हो. किसी और को फॉलो मत करो, अपने गोल्स, अपने सोल सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे सेट करो. ट्रैवल एनर्जी नज़र आ रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए. यू कुड बी ट्रैवलिंग, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ये ट्रैवल भी आपको हेल्प करेगा टू कनेक्ट मोर विद योर सोल. एंड फॉर मोस्ट दिस इज़ अ प्लान ट्रैवल, कि आप प्लान करके ट्रैवल कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली ट्रैवल कर रहे हो, प्लान करके ट्रैवल कर रहे हो. शिफ्ट ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है. ठीक है, बट यू आर गेटिंग देयर. विद द 2 of Wands आई ऑल्सो सी दैट कुछ क्रिएटिव पार्टनरशिप हो सकती है काफ़ी लोगों की. कुड बी एंटरिंग अ क्रिएटिव पार्टनरशिप. ठीक है, एंड बट देयर इज अ मेजर विजनरी मैनिफेस्टिंग एनर्जी. ठीक है, बट ये जो मैनिफेस्टेशन है ये काफ़ी लोगों के लिए उनके पुराने गोल्स नहीं हैं, फ्रेश गोल्स हैं. फ्रेश गोल्स आर मैनिफेस्टिंग. फ्रेश गोल्स बनाने की ज़रूरत भी है, गोल्स विच आर मोर ऑथेंटिक टू योर ट्रू सेल्फ. ठीक है, वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली. ठीक है,
Let's see what else we have. So we have yin yang, my god, number 22, and woman holding a heart. Wow. So we have number 22 and number 44. How interesting is that? क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हो. नंबर 4 being common in here. So you're getting more organized, more stable, more secure. पार्टनरशिप एनर्जी भी नज़र आ रही है. सो काफ़ी लोग यू कुड बी गेटिंग इनटू पार्टनरशिप विद समवन. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की दोनों पार्टनर्स की प्रायोरिटीज़ आर गोइंग टू मैच अप, दोनों की विजन इज़ गोइंग टू मैच अप. ठीक है, क्रिएटिव पोटेंशियल इज़ गोइंग टू मैच अप. एंड यिन यांग से डेफिनेटली आई फील दैट वन साइकिल इज़ एंडिंग, एक नई साइकिल शुरू हो रही है. ठीक है, एंड विद यिन यांग आई ऑल्सो फील कि यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द कार्ड मैजिशियन एंड द मिरर. ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, कि जहाँ आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स डाल रहे हो वहाँ आपकी जो यिन एनर्जी है, पैसिव एनर्जी है, वो भी आपको आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर रही है. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट. ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. एंड प्लानिंग, थिंकिंग, विजुअलाइजिंग, क्योंकि आपके विजन्स आर टेकिंग यू देयर. With woman holding a heart, I see that for the females out there, there's a major self-love energy. ठीक है, grooming भी like you're getting more attractive. यहाँ पे butterfly है, so physical transformation or a glow up is very much on the cards, and attracting more attention, especially romantic attention. ठीक है, you could be attracting more romantic attention. And अगर आप एक लड़के हैं, so you could be attracting female attention. ठीक है, someone could be offering you their heart. Already in a relationship, प्यार बढ़ने वाला है. Yes, compatibility especially when it comes to emotions and passions and spiritually बढ़ने वाली है. Yes, then we have trust your path and surrender to what is. Okay. Wow. So trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? वही तो एट ऑफ कप्स एक्चुअली वही बता रहा है कि हो सकता है आपने ना अपने पुराने गोल्स जो है ना बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच के डिसाइड किए थे, बट अब आपको बोलते रहा अगर आपको पता हो कि आप कुछ भी कर लो वो होगा ही, तो आप क्या करोगे? फिर आप अपने इमोशंस की तरफ जाओगे कि व्हाट यू एक्चुअली want to do. Just go for it. Trust your path. Also कई लोगों के लिए this shift could be unexpected, unplanned, क्योंकि नंबर 8 energy just give me unplanned vibes. So हो सकता है आप एक ऐसे फेज में हो कि जो कि आपने नहीं चाहते थे बट आप वहाँ आ गए हो. एंड क्यों आ गए हो? क्योंकि this is your path. You need to trust the path. You need to trust where you are walking. उसको एक्सेप्ट करोगे. सरेंडर टू वॉट इज. जहाँ हो उसको एक्सेप्ट करो, ट्रस्ट करो कि दिस इज टेकिंग यू टू योर हाईएस्ट गुड. ट्रस्ट कि आप जैसे चल रहे हो वही आपको आपके गोल तक पहुँचाएगा. उसको फाइट मत करो. ये मत बोलो कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए था, ये तो मुझे नहीं चाहिए था. ट्रस्ट इट. दिस इज वॉट इट इज. Surrender to what is. Cities नहीं दे रही, whistling. वो चौकीदार है but it is a validation. Flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. Peace में आओ by accepting your situation, क्योंकि वही है जो आपको लेकर जाने वाला है. चेंज नहीं कर सकते हो तो ट्रस्ट करो कि जहाँ हो वही सही है. ट्रस्ट योर पाथ. यहाँ पे गेट पे नज़र आ रहा है, सो डेफिनेटली यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज, न्यू बिगिनिंग्स, बट यू नीड टू ट्रस्ट दैट पाथ. ट्रस्ट. Thriving and within the next few weeks.
This card is actually very beautiful. This card also talks about adapting to your situation. हो सकता है things have not been the way you wanted them to be, but इस situation से adapt होना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक बार आप उस situation से adapt हो जाते हैं, उसको accept कर लेते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, तो फिर you will blossom. एंड जो आप अब ब्लॉसम करोगे ना, मतलब आप कभी फिर मुरझाओगे नहीं सच में, बिकॉज ये अफ्रीकन सवाना है इस पिक्चर में, और यहाँ पर जो भी फ्रूट्स ब्लॉसम करते हैं, बहुत रेयर फ्रूट्स ब्लॉसम करते हैं, बट जो भी फ्रूट्स ब्लॉसम करते हैं, यू डू नॉट ट्राई आउट, बट यू नीड टू अडेप्ट टू द सिचुएशन जिसमें आप हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्रूट्स. All right, and we have within the next few weeks, so it's definitely within the next few weeks something is happening. You could expect these changes, wish fulfillments. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैजिक वॉन्ड्स नज़र आ रही हैं बाय द एंजल्स, सो डेफिनेटली वो मैजिक हो रहा है, वो यिन यांग से भी आई टोल्ड यू ना, मैजिशियन इन द मिरर वाली वाइब आ रही है, सो इट्स लाइक मैजिक हो रहा है कुछ, ठीक है. जस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, ट्रस्ट. एंड विश फॉर वॉट यू एक्चुअली, जो आपको असल में चाहिए ना वो मांगो, लॉजिक मत देखो, जो बस चाहिए वो बोल दो, हो जाएगा, ठीक है. एंड ऑल्सो गिव थैंक्स फॉर वॉट इज, एक्सेप्ट करो. वी हैव बेल अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, यू कुड बी एक्सपेक्टिंग अनाउंसमेंट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. कई लोगों के लिए हो सकता है आपने पास में कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी जिसका आपको फल मिलने वाला है, फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है. कई लोगों के लिए इट कुड बी लाइक कि आपने कुछ पास में कुछ काम किया था जिस पे आपको कुछ बोनस मिल सकता है, ठीक है, या कुछ फाइनेंशियल गेन है, ठीक है. इट इज़ यूजुअली समथिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ नया फाइनेंशियल गेन हो, बट दिस इज डेफिनेटली कमिंग अप. And then we have egg, success assured with good plans and hard work. So अगर आपको सक्सेस चाहिए तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, फिर नया प्लान बनाओ, वर्क ऑन इट एंड यू विल गेट देयर, रादर दैन कि आप उसको फाइट करते रहो. जस्ट प्लान थिंग्स आउट, थोड़ा सॉर्ट करो अपने आप को, थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, आपको सक्सेस मिलेगी. एंड विद द egg also shows like a birth of something new. So कुछ नया definitely शुरू हो रहा है. It could be the announcement of something new getting started, ठीक है, और गेट पे भी नज़र आ गया. बट प्लान आउट, ठीक है. प्लान तभी करोगे ना जब पहले एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को. वी हैव नवंबर एंड जुलाई. सो नवंबर टू जुलाई हो सकता है पीरियड, नवंबर एंड जुलाई. और वैसे भी अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, जब भी वीडियो बनी है इन अक्टूबर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स नवंबर ही आ रहा है. सो नवंबर इज कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है नवंबर में, डेफिनेटली यस. नाउ लेट्स सी एस्ट्रो डाइस से क्या हमारे पास मैसेजेस हैं. व्हाट इज कमिंग फॉर यू, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग. पाइल 3. Okay, so we have Pluto, third house, Libra. So Libra and third house, well, definitely this could be showing a partnership, especially with a friend or someone in your social circle, ठीक है. पार्टनरशिप नज़र आ रही है. एंड Pluto, well, major change, shift of track, and it is also spiritual transformation. गेटिंग, आप बहुत करीब जा रहे हैं अपने सोल पाथ के ऊपर. सोल कॉलिंग, लाइक या फॉलोइंग योर कॉलिंग, यस. पार्टनरशिप एनर्जी भी अच्छी है, स्पेशली विद समवन यू नो, लाइक दिस इज समवन यू नो. दिस कुड बी अ फ्रेंड, सिबलिंग, समवन यू आर कंफर्टेबल विद, समवन यू आर वेरी कंफर्टेबल विद. कम्युनिकेशन एनर्जी भी अच्छी है, ठीक है. एंड yeah, you're getting to the next level. You're getting to the next level in life, and especially spiritually and like in every way. एक escalation नज़र आ रही है, एक
फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है, बट दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, सो यू नीड टू ट्रस्ट एंड सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर आपको. यस, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 3. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मिलेंगे अगली बार. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 4, दोज हु चोज रोज क्वार्ट्ज. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, व्हाट इज कमिंग फॉर यू. सो उसके बाद हम एस्ट्रोलाइज से भी देखेंगे. पहले हम कार्ड्स में देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं. टैरो डेक से वी हैव द 3 ऑफ डिस्क, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि होता है द लवर्स, एंड 6 ऑफ डिस्क, दैट इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई भी हो सकते हैं. तो यू कुड बी डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, या आप खुद हो सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी प्रोफेशनल पार्टनरशिप यहाँ पर is what is coming towards you. This could even mean falling in love with someone at work. कोई वर्क प्लेस से आप किसी को मिलो and you're just falling in love with them. But this is, major energy जो मुझे नज़र आ रही है, जो सब पे I feel applicable रहेगी, is expanding your circle. Relationships, 2 6s हैं and then 3 of discs. I see a lot of people. आप बहुत लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, आपका सर्कल एक्सपैंड हो रहा है. एंड दिस इज योर सोल फैमिली विद द लवर्स इन बिटवीन. दिस इज योर सोल फैमिली. एंड पेंटिकल्स का होने का मतलब है कि ये ऐसे ही नहीं है, इन लोगों से आपको कुछ गेन्स होने हैं. एंड दे आर स्टेबल कनेक्शंस एंड बहुत हेल्दी फ्रूटफुल कनेक्शंस हैं विच यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू. एंड मेजरली वर्क. ठीक है, कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि यू जस्ट गोइंग फॉर समथिंग दैट यू लव एंड इसकी वजह से यू जस्ट हेल्पिंग, बहुत हेल्प मिल रही है आपको, आपके सोल पाथ में आपको बहुत हेल्प मिल रही है, आपको असिस्टेंस मिल रही है. एंड एज यू रिसीव असिस्टेंट यू आर ऑल्सो गिविंग असिस्टेंट, या अगर आप यू गिव असिस्टेंट यू रिसीव असिस्टेंट. गिव एंड टेक एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत हारमोनियस, हैप्पी, फन वाइब है, स्पेशली विद पीपल अराउंड यू. एंड अगर आपको कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल, कोई वाइब नहीं मैच हो रही है, कुछ हो नहीं रहा, अब नहीं होगा. यू आर अट्रैक्टिंग योर सोल फैमिली, इवन योर सोल मेट, बट दिस सोलमेट इज कमिंग थ्रू वर्क. ठीक है, और यू कुड बी, आप अपने सोलमेट के साथ काम शुरू कर रहे हो. बट जो भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर सोलमेट बट मैनी पीपल, लाइक कनेक्टिंग विथ पीपल, ऑथेंटिक पीपल जिनसे आप सोल टू सोल कनेक्ट कर लो. हो सकता है यू शेयर द सेम पैशंस, यू शेयर द सेम आइडियाज, सेम वाइब, एंड दिस इज हाईली हीलिंग. एंड फ्लो बहुत अच्छा है इस चीज़ का, बहुत अच्छा फ्लो है. अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो आप रिसीव करने वाले हो, या फिर आप किसी को दे सकते हो फाइनेंशियल हेल्प. और कुछ अगर आपके लोन्स हैं तो यू आर गोइंग टू पे देम ऑफ बिल्कुल आराम से. ठीक है, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एनर्जी एज वेल. So this could be professional or personal partnership, but mostly I see कि professional नज़र आ रही है. कि अगर personal भी है तो personal partnership से कुछ professional gain ज़रूर निकल रहे हैं, कुछ financial gain ज़रूर निकल रहे हैं. जैसे you're creating something together, just creating something together. Yes, the energy is super balanced, super गाइडेड एंड बैलेंस्ड, आई वुड से. हारमनी में है, बहुत ज़्यादा हारमनी में है. एंड वाओ, सो नाइस. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. शायद इस वजह से आप इतने सारे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. येस, एंड फाइनेंशियल गेन्स एज वेल. आपका फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ फाइनेंसेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा. एंड आपको
आपके हो सकता है आप अपने स्किल्स भी एक्सपैंड करो, बिकॉज जेमिनी एनर्जी है, स्किल्स की एनर्जी होती है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो स्किल्स भी एक्सपैंड कर सकते हो आप, बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हो, बट अकेले नहीं, किसी के साथ मिलकर हो सकता है यू कुड बी स्टार्ट वर्किंग इन अ कोलैबोरेशन विद समवन, ठीक है, या आप साइड बाय साइड कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, कुछ ऑल्टरनेट करियर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड यू कुड लाइक मीट समवन एट वर्क जिनके साथ आपका विजन पैशंस काफ़ी मैच हो रहे हैं, और फिर आप अलग से कुछ पार्टनरशिप में कुछ नया काम या कोलैबोरेशन में कुछ नया काम शुरू कर रहे हो। बट डेफिनेटली आपका जो वर्क प्लेस है उसमें आपके टीम वर्क में आपके कलीग्स से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, एंड काफ़ी अच्छी वाइब्स एक्सचेंज होंगे। यू कुड इवन भी किसी से प्यार भी हो सकता है आपको, यस, उसमें से कोई आपका सोलमेट भी हो सकता है, यस। डेली फॉर्चून कार्ड्स बाद में देखेंगे, हम देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। वी हैव द ग्रेट गैदरिंग एंड प्ले। सो यू सी द ग्रेट गैदरिंग, यहाँ भी इतने सारे लोग नज़र आ गए, या तो आपकी बड़ी गैदरिंग में जाने वाले हो आप, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब, व्हाट डिड आई टेल यू, सोल फैमिली, सोल ट्राइब से कनेक्ट हो रहा आप अपने, आपकी सोल फैमिली इज कमिंग टुगेदर टू हेल्प यू and give you more abundance, more love. My God, there's so much love coming towards you, help, assistance, especially if you've been feeling alone. Wow. And intuitive hits, आपकी इंट्यूशन भी बहुत बढ़ने वाली है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बड़ी कुछ गैदरिंग अटेंड करने वाले हो, कोई सेलिब्रेशन या कोई पार्टी अटेंड करने वाले हो जहाँ पर आप इन लोगों से मिलोगे, ऐसा हो सकता है। बट डेफिनेटली देर ऑल कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी सोल ट्राइब आपकी तरफ आ रही है। वाओ। एंड देन वी हैव प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। सो उनको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सीरियस होना छोड़ दो, जस्ट इंजॉय, हैव फन, सेलिब्रेट। कोई सेलिब्रेशन कोई पार्टी हो सकती है, हो सकता है वर्क पार्टी हो या नॉर्मल पार्टी हो जहाँ पर यू मेक दीज कनेक्शंस हो, यू नो, रियली आर फ्रूटफुल फॉर यू एंड रियली मटीरियलाइज इन अ गुड वे। बट डेफिनेटली यहाँ पे जैसे शैम्पेन का ग्लास है, शैम्पेन है, पता नहीं क्या है, वाइन है, जो भी है, कॉकटेल मॉकटेल जो भी, बट कुछ तो यू नो डेफिनेटली कुछ पार्टी या कुछ आपको ही पता चला कि जस्ट हैव फन, यू नो, जस्ट हैव फन, जस्ट प्ले। हो सकता है ये द काइंड ऑफ पर्सन जो कि सीरियस रहता है, लाइक कि नहीं मुझे पार्टी पे नहीं जाना, बट अगर आप अपने प्ले मोड या फन मोड में आ जाओ तो ये लाइक चलो चलते हैं, लेट्स जस्ट एंजॉय, एंड देन यू मीट दिस पीपल, जस्ट गो आउट, सोशलाइज, हैव फन, जस्ट हैव फन, अपनी वाइब एकदम प्लेफुल चिल रखो, एंड देन यू विल सी, यू जस्ट अट्रैक्ट योर ट्राइब टुवर्ड्स यू। Wow. Surrender your desire to control people. Being over controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. थोड़ा स्पेस दो। हो सकता है आप बड़े कंट्रोलिंग सीरियस टाइप के हो या हो गए हो, आप नहीं हो वैसे, आपकी सोल नहीं है वैसी, लेकिन आप हो गए हो, कुड बी लाइक अ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी सकता है बहुत ओवर पावर कर रही है, बहुत कंट्रोलिंग हो रही है, थोड़ा सा यू नीड टू रिलैक्स, थोड़ा सा यू नीड टू बैक ऑफ, एंड क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करते हो इसलिए आप दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर लेते हो, एंड शायद इसीलिए यू नो आप एक अनअप्रोचेबल वाइब क्रिएट कर लेते हो, जिससे कि लोग आपके पास आना तो चाहते हैं बट वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको वो वेलकमिंग नहीं फील हो रहा है। सो इसलिए नीड टू यू नो बी मोर प्लेफुल, रिलैक्स्ड, काम डाउन, सो दैट यू नो जो लोग आपके सोल ट्राइब हैं, वो आपके सोल कनेक्शंस हैं, वो आप तक आ सकें, आपको अप्रोच कर सकें और आप भी उनको रिकॉग्नाइज कर सको, यू नो। यस, then we have miracles. So miracles are happening, miracles, and you know like it will be a miracle. हो सकता है कि आप you know जैसा like I said कि you're not the person who would usually you know go for a party or meet people, but miraculously you will do that, and miraculously आप अपने soul tribe, soulmate से connect कर जाओगे, like it will be a miracle for you.
क्योंकि वैसे शायद आप वो चीज़ कभी नहीं करते, या वैसे आप सोचते कि ऐसे इंसान के साथ मैं कभी बात ही नहीं करती या करता, बट मिराकुलसली यू डिड दैट एंड अच्छा ही रिजल्ट निकला उसका. So you are really attracting miracles into your life. Rose quartz energy है यहाँ पर. So this has also a lot to do with self love, self care. हो सकता है आप लोगों ने किया है या आप कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ट्राइब आपके पास आ रहा है. और करो, अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर की प्लेफुलनेस को जगा कर रखो to get more close to this thing. And we have angel love. My god, definitely love is coming into your life. And also angel love का मतलब ये भी है कि you will know कि you are not alone. आपको दिखेगा ये लोग आपसे कितना प्यार करते हैं. This is your tribe, this is your soul family. These people will love you, genuinely love you and connect with you. My god. And then we have yes. एंड इसके दोनों हाथ में यिन यांग एनर्जीज हैं. वाओ. दिस इज लाइक कमिंग इनटू बैलेंस, एंड इट इज ऑल्सो लाइक फाइंडिंग योर काउंटर पार्ट. यहाँ पे जेम्स भी हैं, लाइक ऑल्सो फाइनेंशियल अबंडेंस भी नज़र आ रही है. वाओ. बट इट्स ए येस. येस का मतलब ये भी है कि से येस टू न्यू एक्सपीरियंसेस. someone could be saying yes to you, कोई ऑफर, कोई रोमांटिक ऑफर या कोई प्रोफेशनल ऑफर, और जस्ट से yes to things. ये भी है कि हाँ बोलो. तो अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस को मना करने की जगह जस्ट से yes and just go for it, instead of analyzing things or controlling things. हाँ. yes and you're attracting yeses into your life. कि कि जैसे जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो उसकी तरफ से येस आ जाए, या जब कुछ अच्छा था हमें कहते हैं येस हो गया, तो वो येस वाली सेलिब्रेटिंग एनर्जी इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, इज़ व्हाट आई फील. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए हमारे पास टेली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस. सो यू विल बी स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बी विलिंग टू से येस टू स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस. बट डेफिनेटली बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. cobweb, protected from negative forces beyond your control. So you shall know that you are protected from negative forces which are beyond your control, so no need to worry about that. And then we have shield. You need to defend yourself. My god. So I feel that कि आप काफ़ी I also feel that कि शायद आप अपने आप को कंट्रोल करके इसलिए रखते हो, दूसरे लोगों को कंट्रोल कर इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है आपको अपने को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपना डिफेंड करने की ज़रूरत है. हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं लोगों से, या आपको लगता है कि कोई मुझे समझेगा नहीं, तो आप ऊपर डिफेंसिव मोड में आ जाते हो. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो. इट्स ऑल राइट. यू कैन बी प्लेफुल, यू कैन हैव फन, यू आर प्रोटेक्टेड. आपको और ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को. For the timing we have September, December. So this could be like September to December, September and December, December to September. But yes, September, December. So let's see finally Astro Dice से हमें क्या messages मिलते हैं for what is coming for you. Pile 4, what are you attracting? What is Pile 4 attracting? What is Pile 4 attracting? We have Moon, Scorpio and 12th house. Wow, this is like Cancer, Scorpio, Pisces energy, highly intuitive. I see that. Wow. Psychic connections. This is also showing me a lot of intense connections coming into your life. I also feel कि there's this need for you कि आप अपने इमोशनल साइड की तरफ जाओ, और ज़्यादा इमोशनल साइड की तरफ जाओ, and let yourself flow, let your instinct flow.
इमोशनली वल्नरेबल हो जाओ एंड बहुत साइकिक एनर्जीज आपकी बढ़ने वाली हैं. योर ड्रीम्स, माय गॉड, आपकी ड्रीम्स आपको बहुत गाइड करने वाली हैं. ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नज़र आ रही है एंड ड्रीम्स में आपको बहुत मैसेजेस मिलने वाले हैं. रोमांटिक एनर्जी भी है विद मून इन पाइसेस, डेफिनेटली यस. Moon in 12th house, Moon in 12th house in Scorpio. This is intense, like this is high, very intense energy. Imagination बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा vivid imagination, vivid dreams, connections. हो सकता है ये जो सोल ट्राइब आ रहा है इसके मैसेजेस आपको आपके ड्रीम्स में नजर आए, यू नो, लाइक इंट्यूटिव हिट्स, लिटरली ऐसे हिट्स आ सकते हैं. हिट्स मतलब डरो मत प्लीज़. हिट्स मतलब कि एकदम से जैसे विजन आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, एकदम से हिट होता है. ठीक है, तो वो चीज़ डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फ. वाओ, बट there's a lot of change and shift of energy. Things are moving more, getting more इमोशनल, डीप डेप्थ, क्योंकि ओशन एनर्जी हो सकता है. कई लोग वाटर के पास शिफ्ट हो रहे हैं, यू शिफ्टिंग नियर वाटर, या ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है. काफ़ी लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है. यस, बट वेरी अनएक्सपेक्टेडली दिस इज हैपनिंग, वेरी अनएक्सपेक्टेडली. यस, कनेक्ट विद योर इंस्टिंक्ट्स. यस, वाओ. सो यही था आपके लिए पाइल 4. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. फॉलो मी इंस्टाग्राम. मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय.